हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है ऑलरेडी, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या फोरसी कर रही हूँ सेजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आपको पता है कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना कर सकें, तो जितना हो उतना आप लें और बाकी को इग्नोर कर दें। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं जो कि मैं करियर और रिलेशनशिप दोनों के हवाले से डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप के मामलात में आपकी अपनी पर्सनैलिटी या आप ख़ुद जो हैं वो बड़े एक स्कैटर्ड सी शेप में नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, ठीक है, और आप इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है, जो आपका बनता है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको ला के दे। लेकिन साथ ही साथ एक बेचैनी और एग्रेशन और जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा, जल्दी हो जाए, ये वाली फीलिंग जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। फायर साइन हो सकता है, ख़ासतौर पे लियो। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है इसका पैशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि या तो ये एक कपल के बारे में है बात, ठीक है, शादी हुई है, और या फिर दो ऐसे लोग हैं जो हैं तो सिंगल लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लेवल्ड अप हैं। उनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लेवल्ड अप है। इसमें ये भी कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेजिटेरियस लोग जो हैं वो पेरेंट हैं, ठीक है, डिवोर्सी हैं, पेरेंट हैं, और ये सब मामलात के साथ इन्वॉल्व हैं। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि सेजिटेरियस लोगों की जो मदर है वो इस सारी सूरत हाल में कोई रोल जो है वो प्ले करे, जो कि यहाँ पे डेवलप हुई है। आप काफ़ी अरसे से सिंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वैसे ही सिंगल हैं और चाहे डिवोर्स के बाद सिंगल है। तो काफ़ी सारे लोगों ने आपको अप्रोच किया, उसमें से आपने एक पर्सन को सिलेक्ट किया या एक पर्सन आपके दिल को भाया, लेकिन इसके बावजूद एक टाइम पीरियड है सिंगलहुड का जो कि आपने स्पेंड किया है। नाउ यू रियली वांट कि आप जो है वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाएं, कनेक्शन कहीं ना कहीं बिल्टअप हो जाए। इसमें ये एक तरफ ये बात नज़र आती है कि दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उसने आपको बहुत ज़्यादा परस्यू भी किया है, आप भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा मतवज्जो हैं और आप करना भी चाह रहे हैं। लेकिन रुकावट क्या है या प्रॉब्लम क्या है, उसमें कोई बात मुझे नहीं समझ आई एक्सेप्ट दैट कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल आपको पकी पकाई खीर ट्रे में लग के जो है ना वो मिले, और आप उसके लिए ख़ुद से कोई एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे। यू आर जस्ट सिटिंग एट योर ओन प्लेस, और आप चाहते हैं कि जो भी आना है बस आ जाए, और आप जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अपने आप को कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा ना, वो नहीं आप करना चाह रहे। आप बिल्कुल ऐसे चाह रहे हैं कि जी बस ठीक है, हो गया, अगर तो दूसरा पर्सन ही मेरे तो पीछे पड़ा हुआ था और बस ठीक है। इस तरह का जो एक एटीट्यूड है ना वो नज़र आ रहा है, जो कि हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस किंग को अपनी साइड ऑफ स्टोरी नहीं बताएंगे, अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तो ये नहीं आएंगे। इनको बुलाने के लिए या इस रिलेशनशिप को मैच्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साइड के इमोशंस जो हैं वो भी यहाँ पे शेयर करें। सो यहाँ पे मेरे पास जो एडवाइस के कार्ड्स हैं मेरे पास जो मौजूद हैं रिलेशनशिप के हवाले से, पहला कार्ड कहता है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये ठीक है कि आपने मैनिफेस्ट किया है, ये ठीक है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हैविंग सेड दैट आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेने की ज़रूरत है, कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रहा है कि आपको भी कोई ना कोई अपने इनपुट डालने की ज़रूरत है इस मामले में। ये नहीं होगा कि ये पर्सन जो है सिंगल हैंडेडली सारा रिलेशनशिप जो है वो चला ले, ना ही ऐसा करना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। दूसरा कार्ड जो सेम यही बात कह रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बात सोचना कि भाई सभी कुछ खुद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू सेल्फ हैज़ एन एनर्जी के भी आप भी उसके अंदर कुछ
इनपुट डालें, कुछ अपने आप को भी बताएं, कुछ अपने इमोशंस के बारे में भी बताएं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास मौजूद है लवर्स का कार्ड है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बातचीत करना, बताना, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करना और बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, और फिर इसके बाद एम्परर का कार्ड है। एम्परर और एम्प्रेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर ये आपकी मदर नहीं है तो ये आपके पेरेंट्स हो अगर ये आप खुद नहीं है तो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, एम्परर और एम्प्रेस। लेकिन ज़्यादा चांस इस बात का है कि आप दो लोगों में ये पोटेंशियल मौजूद है कि आप हाईएस्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को अटेन कर सकें। इस टाइम के ऊपर आप लोग किंग और क्वीन की एनर्जी में हैं। आइदर यू आर क्वाइट मैच्योर, या फिर आपकी एनर्जी जो है वो ये शो कर रही है कि आप 40 से 50 के इन बिटवीन कहीं आसपास एज वाइज जो हैं वो हैं। लेकिन आप मज़ीद अपने आप को, स्पिरिचुअलिटी को गेन कर सकते हैं, किंग और क्वीन से एम्परर एम्प्रेस पे जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको उसके लिए एफ़र्ट करनी है, आपको उसके लिए काम करना है। ऐसा नहीं होगा, ख़ास तौर पे सजिटेरियस लोगों के लिए ये बात है कि ऐसे नहीं होगा कि आप घर बैठे रहें और पका पकाया खाना जो है वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इफ़ यू रियली वांट कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपको कुछ ना कुछ बात करनी है, कुछ ना कुछ बताना है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना है। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से, जो मामलात हैं उनको देख लेते हैं। करियर में पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि आपको मिली हैं और आपने उनको अवेल भी किया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। रीसेंट पास में या पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन 6-8 महीने, साल, सवा साल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, और जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, सेटल्ड हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब आप इस रिलैक्सेशन को जो कि मनी ने आपको दी है। तो अब जैसे आप लाइफ में डिफरेंट टाइप का काम करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसमें ये ज़रूर जहन नशीन रखिएगा कि करियर हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहेंगी। अभी एट द मोमेंट जब ये जून स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों से आपको कुछ रुकावटें महसूस हो रही हों, या कुछ कमी महसूस हो रही हो, या कोई ऐसी बात सामने आई हो जो कि आपको थोड़े डिस्टर्बेंस जिसमें आपको महसूस हो रही हो। तो उसके लिए जो एडवाइस आपको कार्ड मौजूद है वो ओशन का कार्ड है, जो कि एब एंड फ्लो के बारे में बात करता है। बीइंग अ सेजिटेरियस पर्सन, स्पेशली अगर आप सेजिटेरियस असेंडेंट हैं, तो इस साल आपकी एनर्जी और आपके गेन्स जो हैं, हर तरह के गेन्स जो हैं वो थोड़े अप एंड डाउन रहेंगे। ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं, या जिनकी वजह से मेंटल स्ट्रेस जो है वो है, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन इस साल इस तरह की है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो स्मूथ, जिस तरह 9 ऑफ पेंटिकल्स में स्मूथ चीज़ें महसूस होती हैं वैसी नहीं होंगी, अप एंड डाउन आएगा। यू रियली नीड टू बी रेडी फॉर दैट। लेकिन ये कि जब कुछ कम होता है फिर थोड़े अरसे के बाद कुछ बेहतर हो जाता है, फिर कुछ कम होता है, फिर कुछ बेहतर हो जाता है। यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो DNA की बात कर रहा है, कार्मा की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले कुछ अरसे में पॉजिटिव काम किए हुए हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत काम किए हैं तो वो रिज़ल्ट भी उसका नेगेटिव मिलेगा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक ऐसा साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि फुल ऑफ पोटेंशियल हो, आप मज़ीद गेन कर सकें। अच्छा, इसमें ऐसा महसूस होता है कि सोशल एक्टिविटी जो है वो बेहतर रहेगी, सोशल एक्नॉलेजमेंट बेहतर रहेगी, लोग आपको कहेंगे कि भाई आप बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, आपको एक्नॉलेज करेंगे। फेम बढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू मनी, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि आपने पिछले कुछ अरसे में पैसे इस तरह से अर्न किए हैं कि आप उसके बाद शायद अकेले हो गए हैं, या स्पेंडिंग का टाइम नहीं है, काम इतना ज़्यादा हुआ है, तो इस साल जो है वो सूरत हाल ऐसी रहेगी जो आपको मौका देगी कि ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट्स बने। हाँ, काम जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा आपका। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।